Good morning, children. Today we are going to start deforestation. Okay. So what is deforestation? It is means that indiscriminate cutting of forest trees. Okay. So deforestation मतलब होता है जब हम किसी प्लेस के ट्रीज को कट करते हैं और वहाँ के एरिया को हम क्या कराते हैं, बंजर बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर देयर ह्यूमन नीड्स. ओके. तो अब हमें अगर अपने किसी प्लेस पर बिल्डिंग बनानी है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस सरफेस को क्लियर करेंगे. क्लियर कैसे करेंगे? अगर वहाँ पे ट्रीज हैं तो उन ट्रीज को कट करेंगे. ठीक है, किसके लिए? अपने फायदे के लिए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन फॉर विच ह्यूमन इज using the land of the trees for their own need. Okay, so the natural cause for the destructions of forests are droughts, floods, storms and forest fire. अब इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं? इसकी वजह से ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है क्योंकि फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं, ग्रीनरी जहाँ होती है वहाँ पे फ्लड कंट्रोल अच्छा होता है. ठीक है, तो स्टॉर्म्स आ रही हैं. ठीक है, फॉरेस्ट में फायर इजीली लग जाती है क्योंकि पेड़ सूख जाएंगे तो इट विल कैच फायर वेरी इजीली. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कैन हैपन व्हेन पीपल क्लियर लैंड फॉर द फार्म्स, सिटीज एंड अदर सेटलमेंट्स. ओके, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट तब होता है जब पीपल क्या करते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं फार्म्स बनाने के लिए, सिटीज बनाने के लिए और अपने और जरूरत की सामानों के लिए. ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन इज मूविंग एट एन अलार्मिंग प्लेस एंड हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन अस. ठीक है, तो इस चीज से डिफॉरेस्टेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी सर्वाइवल पे, हमारे लिए खुद के, क्योंकि फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लीन ऑक्सीजन. ओके, तो अगर यही नहीं रहेंगे तो वी विल नॉट गेट क्लीन ऑक्सीजन, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो रिसोर्स कम हो रहे हैं, रिसोर्स कम हो रहे हैं. तो दूसरी चीज, अब इसके बाद ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान रखनी है. दूसरी बात आती है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो अब बात हम कर रहे थे बेटा कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो मैंने सबसे पहले कारण आपको बता दिया है. सबसे ज्यादा जो मेन कारण है वही ये है कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन जैसे से इंक्रीज होती जा रही है उसकी वजह से जो लैंड है वो कम पड़ रहा है. तो बिल्डिंग्स बनानी है तो उसके लिए ऑब्वियसली है जो भी एरिया जो ब्लैंक उन्हें दिख रहा है लाइक फॉरेस्ट, तो वो सबसे पहले उन्हें क्लियर करते हैं. ओके, तो ओवर ग्रेजिंग हो रहा है हेर्बीवोरस के थ्रू. ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है. दूसरा है डिमांड ऑफ टिम्बर बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि पॉपुलेशन के लिए कंस्ट्रक्शन करने हैं हाउसेस का, फैक्ट्रीज का, तो उस चीज के लिए भी फॉरेस्ट कट हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एनवायरमेंट में. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी एयर में वो बढ़ती जा रही है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज जो कि इन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते थे, कंज्यूम करते थे. ठीक है, अब वो ट्रीज ही जब कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन करेगा? ओके, तो वो एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है तो इट विल एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट इन एयर, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से हीटिंग ऑफ अर्थ जो हो रही है वो बहुत ज्यादा होने लग रही है. ठीक है, अब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका घर छिन जाता है फॉरेस्ट क्लियर करने के बाद, तो उनका हैबिटेट उनसे छिन रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वो डेंजर में आ रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज होती जा रही हैं. ठीक है, एक चीज मैंने पहले बताई थी, सॉइल इरोजन हो रहा है. ठीक है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, सप्लाई ऑफ फायर ऑफ वुड, टिम्बर, फ्रूट्स, रेजिन्स, मेडिसिन, इन चीजों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है. ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर एक और है, वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से डीसर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब ड्रॉट्स आ रही हैं, रेनफॉल कम हो रहा है. और क्या चीजें हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से स्पीडी फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है. ओके, जिसकी वजह से ड्रेन्स के थ्रू जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को कम कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉश हो जाते हैं इजिली जैसे एयर आती है. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल ऑल्सो गेट रिड्यूस. ओके, रेमेडीज क्या है, रेमेडीज यही हम इसे कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा थ्रेट हो रहा है फॉरेस्ट को, थ्रेट हो रहा है स्पीशीज को, एज वेल एज फॉर अस ऑल्सो. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट अगर इसी तरह से होते चले जाएंगे तो ये ज्यादा दूर नहीं है कि हम लोगों को भी इसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा.
ओके क्योंकि हमारे पास फूड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाएगी, हमारी जो लाइफ है जो पहले ज़्यादा होती थी, आजकल क्या हो रहा है 60 ईयर्स पे इन लोगों की डेथ हो जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है, कम एज में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, कम एज पे लोगों को अस्थमा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो रेमेडीज यही है कि हमें पॉपुलेशन पे सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के बाद हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करें, ऐसी जगह पर जहाँ पे फॉरेस्ट हैं पहले से, तो उन्हें कट ना किया जाए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉरेस्ट्री इन माई नेक्स्ट क्लास, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, सो थैंक यू क्लास।